थैंक यू। जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा। मेरे मुल्क के साथी, मेरे मुल्क के साथी, जिंदा है तलबा। तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, गोली चलवा लो, गुंडों को बुला लो, जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों बेटियों, पाकिस्तान के नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से और मरियम नवाज शरीफ की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहती हूं। राना सनाउल्लाह तो वाकई जिंदाबाद, क्योंकि राना सनाउल्लाह को देख के हम बहादुरी देखते हैं। मुझे अपनी तकरीर भूल गई आपका जज्बा देख के। बिलखसूस मैं अपनी इन बच्चियों से मुखातिब हूं जो आज यहां पर आई हैं माशाअल्लाह, और इतनी खुश भी लग रही हैं और पूरा पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। तो आप सब के ऊपर मुझे बहुत बहुत फख्र है, और आपका जज्बा देख के मुझे ये समझ आ गई है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हाथों में है। मेरे बच्चों, जो हमने लॉन्च किया मुस्लिम लीग नून का शेर जवान, मुझे ये बताने में बेहद खुशी महसूस हो रही है कि शेर जवान अभी हमने लॉन्च नहीं किया ऑफिशियली, आज लॉन्च हो रहा है, लेकिन शेर जवान का जो मुझे फीडबैक और जो रिस्पांस पूरे पाकिस्तान से आ रहा है वो ओवरवेलमिंग है बच्चों। माशाल्लाह, वेरी वेल डन। और आज मैं इन बच्चों से तो मुखातिब हूं जो यहां बैठे हुए हैं। मैं ये भी बता दूं कि मुझे हजारों तलबा इसमें शरीक होना चाहते थे, लेकिन मेरे पास बड़ी मजबूरी थी, मेरे पास जगह नहीं थी। मेरे पास ये मॉडल टाउन हेडक्वार्टर्स का PMLN का सिर्फ ये लॉन था, और क्योंकि हमारे पे तो हमारी अपनी ज़मीन के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हैं, तो जहां हम जाना चाहते हैं वो ग्राउंड के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, उनकी इजाज़त भी हमें नहीं मिलती, तो हमें इसी ग्राउंड में ये करना पड़ा। लेकिन ये कोई पहला लॉन्च नहीं है। इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सब सूबों के अंदर जाके इस तहरीक को लॉन्च करूं। कल मुझे KPK के स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आपने हमें नहीं बुलाया, उन्होंने शिकवा किया। तो मैंने उनसे ये वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला मैं KPK आके खुद इस मूवमेंट को लॉन्च करूंगी। अच्छा, मैंने कदम बढ़ा दिया, अब आपको बढ़ाना है कदम इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों, जरा नारों से आगे बढ़कर भी हम थोड़ी सीरियस बात कर लें, बहुत जरूरी है, ताकि आपको और पाकिस्तान के सारे तलबा को ये पता चले कि ये शेर जवान मूवमेंट क्या है और इसके मकासद क्या हैं। सबसे पहले, ये तहरीक तो बज़ाहिर नई है, इसका नाम नया है शेर जवान, लेकिन मैं दिल से ये समझती हूं कि ये इस तहरीक के मकासद वही हैं जिसकी बुनियाद आज से 83 साल पहले, 83 इयर्स पहले, 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम से रखी गई थी, जिसके सरप्रस्त आला कायदे आजम मोहम्मद अली जनात खुद थे, और जिसमें कायद की क़यादत में
तहरीक पाकिस्तान में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया था। मुझे अब वो याद आ रहा है, मैंने लिखा है वो 1937 में कलकत्ता में मुस्लिम नौजवानों से खिताब करते हुए कायदे आजम ने फरमाया था कि नई नस्ल के नौजवानों, आप में से अक्सर इकबाल और जिना बनेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि कौम का मुस्तकबिल आप लोगों के महफूज हाथों में रहेगा। रहेगा ना? बोलो इंशाअल्लाह। तो शेर जवान, देखो कहते हैं कि इसमें खवातीन को इन्वॉल्व नहीं किया, उसमें शेर जवान जो है वो जेंडर स्पेसिफिक है। शेर जवान बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हम सब भी शेर हैं, शेरनियां इंशाअल्लाह ताला, और इसी जज्बे से लड़ेंगे। चलो नारे ठहर के लगाएंगे, पहले बात करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये कितनी सीरियस जिम्मेदारी है आपके ऊपर, इस मुल्क की और इस कौम की। तो मैं ये समझती हूं कि 72 ईयर्स पहले पाकिस्तान जब बना था, उसके जो अगराज और मकासद थे, जिस लिए पाकिस्तान बना था, हमें आज भी सही मायनों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आई। तो ये शेर जवान जो तहरीक है, इसको मैं तहरीक का नाम देती हूं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसको पीडीएम कहते हैं, जिसकी आवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बने और उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया है, मैं उस पर भी बात करूंगी अभी। लेकिन शेर जवान जो है वो मेरे आप जैसे जो बहुत ही प्रॉमिसिंग पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनको सियासी शऊर देने की तहरीक है। शेर जवान जो है वो आपके हकूक, मेरी जो बच्चियां यहां पे बैठी हैं, जो बच्चे यहां पे बैठे हैं, इनके हकूक का एहसास और शऊर बेदार करने की तहरीक है। पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान के क़याम का मकसद याद दिलाने की तहरीक है। पाकिस्तान के नौजवानों को इकबाल का शाहीन बनाने की तहरीक है। आप सबको मादरे मिल्लत का पैगाम समझाने की तहरीक है। आप सबको आईन का मतलब समझाने की तहरीक है। पाकिस्तान के नौजवानों को जमहूरी निजाम पर एतमाद देने की तहरीक है। पाकिस्तान के नौजवानों को हाइब्रिड निजाम, जिसको आजकल हाइब्रिड हुकूमत कहते हैं ना, उसके खतरात समझाने की तहरीक है। पाकिस्तान के नौजवानों यानी कि मुस्तकबिल की क़यादत जो आप में से उठेगी इंशाअल्लाह, उसको तैयार करने की तहरीक है। आपकी जो उम्मीदें डगमगा रही हैं, ख्वाब जो टूट रहे हैं, ये उनको बिखरने से बचाने की, आपके ख्वाबों को जोड़ने और समेटने की तहरीक है। मेरे बच्चों, जानते हो ना कि गुलामी कितनी बड़ी सजा है? जानते हो गुलामी कितनी बड़ी सजा है? गुलामी से बड़ी कोई सजा नहीं है। गुलामी वो बला है जो इंसानों से बात करने की आजादी छीन लेती है। ये वो जंजीर है जो आपको ताकतवर के आगे झुकने पे मजबूर करती है। गुलामी वो बला है जो आपको सर फेंक कर, आपको खौफ के अंदर मुब्तला करके भेड़ बकरियों की तरह हांके जाने पर मजबूर करती है। गुलामी वो पर्दा है जो हमारे जहनों पे डाल दिया जाता है ताकि हमें सच्चाई और हक का रास्ता नजर ना आए, ताकि आप गलत को गलत ना कह सकें, आप अपना हक ना मांग सकें, आप अपने हकूक पर खामोश हो जाएं। आपका हक, मेरे बच्चों बच्चियों, आपका हक आपको भीख की तरह दिया जाए, और आपको सिर्फ वही दिया जाए जो ताकतवर की मर्जी हो।
कोई अपना हक मांगे, सवाल करे, तो उसको काले पानी की सजा सुना दी जाए। अभी मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो वाला सूबा बलोचिस्तान, पाकिस्तान का काबिले फख्र सूबा, जिसमें सुई के मकाम से अरबों रुपए की गैस पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती है, और उसी बलोचिस्तान में जहां पंजाब के अंदर उनको पीएमएलएन की हुकूमत ने स्कॉलरशिप्स दिए थे, सिर्फ 600 स्कॉलरशिप्स मेरे बच्चों, 600 स्कॉलरशिप्स भी उनसे छीन लिए गए। और वो 12 दिन से बच्चे सड़कों पे रुल रहे थे, अपने घरों को छोड़ के आए थे, अच्छे घरों के बच्चे थे, आप ही जैसे बच्चे थे वो। जब मैंने सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें देखी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने रात को ये फैसला किया कि मैं सुबह उनके पास जाऊंगी। 12 दिन वो बच्चे लॉन्ग मार्च करते रहे, पैदल सड़कों पे रुलते रहे। इस हुकूमत में से किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि उन बच्चों को जाके पूछें और कहें कि आपका क्या मसला है। जब मैं उन बच्चों के पास गई तो मैं हल्फन आपको ये बात बताती हूं कि उनकी आंखें ना सो सकने की वजह से, घर से दरबदर होने की वजह से लाल थीं, उनके बाल और उनके चेहरे गद से अटे पड़े थे। अपने घरों से माओं के बच्चे 12-12, 14-14 दिन से निकले हुए थे, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनने नहीं आया। तो मैं ये, अगर आपका हक भी आपको भीख की तरह दिया जाएगा और आपके साथ ये सलूक होगा, तो ये चीज ना नवाज शरीफ को मंजूर है, ना मरियम नवाज को मंजूर है। और मेरे बच्चों, हम गुलामी की बात कर रहे थे ना। गुलामी वो होती है जब कराची में सिंध के आईजी को अगवा कर लिया जाता है और उसको घंटों हब्से बेजा में रखा जाता है, उसके फोन उससे ले लिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करो। वो कहता है मैं नहीं कर सकता, मुझे इजाजत नहीं है, तो उसको कहा जाता है कि तुम यहां से नहीं जा सकते जब तक तुम गिरफ्तारी के ऑर्डर्स पे दस्तखत ना करो। और गुलामी ये होती है, ये मेरी जो बच्चियां यहां बैठी हैं ये समझेंगी इस बात को, कि मैं सुबह 6:30 बजे 6 बजे अपने कमरे में सोई हूं और मेरा दरवाजा तोड़ के ये कमरे के अंदर आ गए। क्या रियासत अपनी बेटियों बहनों के साथ ये सलूक करती है? और अगर हमने इस पे आवाज ना उठाई, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, तो ये पाकिस्तान के हर घर में यही चीज पहुंचेगी, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हमें इस पे के खिलाफ आवाज उठानी है। मुझे बताओ कि पुलिस क्या कोई कमतर मखलूक है? आपकी वो दिन रात खिदमत करते हैं, क्या पुलिस वाले इंसान नहीं होते? क्या काली वर्दी जो सिंध की पुलिस की है, क्या वो कमतर वर्दी है? मुझे बताओ, हाथ उठा के मुझे बताओ, क्या पुलिस की वर्दी कमतर वर्दी है? क्या पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल किया था? पाकिस्तान बनाने वाले हमारे बुजुर्गों की सोच, माल और जान, इज्जत और आबरू की कुर्बानियां देने वाले हमारे बुजुर्ग, उनको जिस कुर्बानियों की शक्ल दी गई मेरे बच्चों, उसको आईने पाकिस्तान कहते हैं। मुझे ये बहुत लोग ये कहते हैं कि आप जब आइन की बात करती हैं आवाम से तो उनको समझ नहीं आती। मुझे बताओ मेरे बच्चों, आपको आइन की बात समझ आती है या नहीं आती? आइन जो है वो आपके हकूक की किताब है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हमें समझ नहीं आती। वो आपके हकूक की किताब है। उस किताब में लिखा है कि पाकिस्तान में क्या होगा। उस किताब में लिखा है कि पाकिस्तान में क्या नहीं होगा। उस किताब में लिखा है कि किसका क्या हक है। उस किताब में लिखा है किसका हक क्या नहीं है। आइन की किताब में लिखा है कि किसने क्या काम करना है, और आइन ही की किताब में लिखा है कि किसका क्या काम नहीं है। देख लो, गौर से देखो मेरे बच्चों,
मेरे नौजवानों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, पाकिस्तान के मेहमानों, गौर से देखो और फिर बताओ। आईन की किताब पढ़ो और फिर देखो कि नवाज शरीफ के मुतालबात क्या हैं। अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, उर्दू भी पढ़ते हो, समझते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, समझते हो, अगर मेरे बच्चों नवाज शरीफ का एक भी मुतालबा आईन से मुतसादिम है तो ना नवाज शरीफ का साथ देना, ना मरियम नवाज का साथ देना। आप सबने मुताला पाकिस्तान पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना बचपन से, जिसको पाकिस्तान स्टडीज भी कहते हैं, पढ़ा है ना। उसकी रोशनी में देखो, जो भी पढ़ा है उसी की रोशनी में देखो और फिर बताओ कि नवाज शरीफ क्या कह रहा है। नवाज शरीफ आईन की पासदारी की बात कर रहा है, नवाज शरीफ हल्फ की पासदारी की बात कर रहा है, नवाज शरीफ अदलिया की आजादी की बात कर रहा है। और आज मैं अभी सुन रही थी कि मुझे किसी ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया कि ये जो सिलेक्टेड हुक्मरान है इमरान खान, वो कहते हैं कि एक जज को ऑपोजिशन बड़ा चढ़ा रही है। किस जज की बात कर रहे हैं जानते हो ना? और ये भी जानते हो ना कि काजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की थी और क्यों की थी? कौन बताएगा मुझे कि क्यों की थी काजी फाइज ईसा को निकालने की साजिश? कौन बताएगा? इधर आओ बेटा, इधर आओ, मेरे बच्चे इधर आओ। नहीं नहीं, मेरे पास आओ, मेरा माइक शेयर करो, आजो आजो। किधर गया बच्चा? हम सब चारों सूबों की आवाज है। इधर आओ बेटा। अब मुझे बताओ, इसमें आपका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ खड़ा है, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सब लोग ये जानते हो कि काजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की और क्यों की? करो बेटा बात करो। जी मैम, जैसा कि आप बता रही थी कि काजी फाइज ईसा को किसने निकाला और किस वजह से निकाला, ये हमें बिल्कुल बाखूबी पता है। उसकी वजह ये है कि फैजाबाद जो धरना हुआ था हुकूमत गिराने का, उसके ऊपर जो सदारती रेफरेंस बनाया था इन्होंने, उसके ऊपर उनका जो फैसला था हक की और सच की बुनियाद पर, तो उस वजह से इनको निकाला गया था। शाबाश, थैंक यू, मुझे खुशी है। मेरे बच्चों, एक बात मैं और आपको समझा दूं, मैं एक बात और आपको समझा दूं कि हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना। ये वो वाली वर्दी है, मेरे फौजियों की वो वाली वर्दी है जो सियाचिन में हमारी हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं, और जिनकी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे जब वो वर्दी को उनको दफनाने के लिए आते हैं तो वो खून में आलूद वर्दियां होती हैं। हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, हमने पहचानना है कि उस वर्दी को दागदार करने वाले 2 या 3 किरदार कौन से हैं, और उन किरदारों को फिर हमने वर्दी की आड़ नहीं लेने देनी। आज ये जो आप आवाज उठा रहे हो ना पापा जॉन्स के खिलाफ और पिज्जा वालों के खिलाफ, वो इसलिए है नवाज शरीफ को समझ आ रही है कि मेरी आवाम को सब समझ आ रही है। और जनरल आसिम सलीम बाजवा कौम के नौजवान आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपके पास खरबों की जायदादें कहां से आईं?
जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, कौम ये जानना चाहती है कि आप एक नौकरी पेशा होने के बावजूद खरबों की पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैली हुई जायदादें कैसे बना गए। और अगर एक 3 दफा का वजीर आजम एक इंतकाम नमा एहतसाब के सामने पेश हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय है? अगर आपकी बहन 200 पेशियां कर सकती है, नैब की भुगत सकती है अपने वालिद के साथ, तो फिर किसी को क्या अमर माने हैं? आसमान से यहां कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। और नवाज शरीफ यही बात कर रहा है मेरे बच्चों। नवाज शरीफ अदलिया की आजादी की बात कर रहा है, नवाज शरीफ मीडिया की आजादी की बात कर रहा है। और आप देख रहे हो ना मीडिया को, कि मीडिया को एक चीज फीड की जाती है और उसके बाद पूरे मीडिया को मजबूर कर दिया जाता है कि वही रटा रटाया सबक